कि आज की क्लास में हमने क्या करना है। ठीक है, आज की क्लास में हमने बात करना है सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने आज एक्सप्लेन करना है। ठीक है, और पिछले क्लास में हमने आपको बताया था कि सॉल्युबिलिटी के दो केसेस होते हैं। ठीक है, मेनली दो केसेस हमने स्टडी करना है। ठीक है, और वो कौन कौन से केस थे? ठीक है, दैट इज एस इन एल यानी सॉलिड इन लिक्विड। ठीक है, जब हम लोग सॉलिड सॉल्यूट को हम लोग जब लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो उस समय जो है आपका सॉल्युबिलिटी कैसा होगा, क्या उस पर इफेक्ट पड़ेगा, बढ़ेगा कि घटेगा, उसके बारे में हमने स्टडी करना है। ठीक है, अच्छा, फिर हमने जी इन एल यानी गैस इन लिक्विड यानी जो सॉल्यूट आपका जो है अगर वो गैसेस स्टेट में है, ठीक है, अगर उसको हम लोग क्या करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे तो इस केस में हमने क्या देखना है कि सॉल्युबिलिटी जो है कैसे क्या हो रहा है, सॉल्युबिलिटी के बढ़ रहा है, घट रहा है, किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, हमने उसके बारे में क्या करना है, बात करना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बात करना है एस इन एल के बारे में। एस इन एल के बारे में यानी जो हमारा सॉल्यूट है वो सॉलिड स्टेट में है और जो हमारा सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है। ठीक है, दोनों केस में देखो, दोनों केस में जो आपका लिक्विड है, ठीक है, दोनों किस्म के आपका लिक्विड है। ठीक है, यानी जो सॉल्वेंट है आपका वो लिक्विड स्टेट में है। यानी क्लियरली हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जो है लिक्विड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग जो है किसकी बात कर रहे हैं, लिक्विड सॉल्यूशन की हम लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सॉल्यूशन का जो नेचर होता है, सॉल्यूशन का जो स्टेट होता है वो कौन डिसाइड करता है कि नहीं, वो सॉल्वेंट का नेचर डिसाइड करता है। तो दोनों केस में अगर आप देखो तो यहां भी जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, यहां भी सॉल्वेंट क्या आपका लिक्विड है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन का जो स्टेट होगा वो क्या होगा, लिक्विड स्टेट होगा। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एस इन एल। एस इन एल यानी क्लियर है कि सॉलिड सॉल्यूट को जब हम लोग क्या करेंगे लिक्विड सॉल्वेंट में डिजोल्व करेंगे। ठीक है, किसमें डिजोल्व करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में हम लोग डिजोल्व करेंगे तो क्या क्या होगा, किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा, किन किन चीजों पर डिपेंड नहीं करेगा, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी घटेगी, यही हमने चेक करना है। ठीक है, चलिए तो मेनली अगर देखा जाए तो मेनली तीन चीजों पर डिपेंड करता है। एनटीपी दैट इज नेचर, टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, एनटीपी जैसे आपने अभी तक एनटीपी सुना होगा, एसटीपी सुना होगा। तो एनटीपी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। लेकिन यहां पे जो एन है, एन का मतलब नेचर, टी का मतलब टेम्परेचर और पी का मतलब है प्रेशर यानी एनटीपी। ठीक है, चलिए हम लोग क्या करते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो पी, अब देखो ध्यान से, जो सॉल्यूट का जो स्टेट है वो सॉलिड स्टेट में है कि नहीं, जो सॉल्वेंट का जो स्टेट है वो किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में है। अच्छा, तो अब देखो ध्यान से, आपने नीचे क्लासेस में पढ़ा होगा कि जो सॉलिड और लिक्विड होते हैं ये इनकंप्रेसिबल होते हैं, है कि नहीं, ये जो होते हैं हाईली जो होता है बोल सकते हो कि इनकंप्रेसिबल होते हैं। अच्छा, आप खुद सोचो, जब इनकंप्रेसिबल है तो आप प्रेशर घटाओ या बढ़ाओ तो प्रेशर का कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, प्रेशर जो है वो प्रेशर का कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, मतलब प्रेशर को आप घटाओ या बढ़ाओ उससे जो सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, अच्छा, ये कैसे हम लोग पता करेंगे कि प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, है कि नहीं, ये भी सोचने वाली बात है, हम लोग कैसे पता कर सकते हैं। तो ये आप देखो एक ही तरीका है पता करने का। ठीक है, आप सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट देख के, ठीक है, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का, ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूट या सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट देख के, फिजिकल स्टेट समझते हैं आप लोग, ये देख के हम लोग पता कर सकते हैं कि भाई उस पर प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा कि प्रेशर का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां तो भाई क्लियरली है कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि सॉलिड और लिक्विड की हम लोग बात कर रहे हैं, है कि नहीं, और एक सॉलिड और लिक्विड जो होते हैं हाईली इनकंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है, लेकिन यही अगर गैस रहता, गैस इन लिक्विड, तो वहां पे प्रेशर इफेक्ट करता। ठीक है, वो हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे। ठीक है, तो पी तो हमने क्लियर कर लिया कि पी का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे टी की, ध्यान से समझिएगा। अब हमने बात करना है टी, टी यानी टेम्परेचर। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर को समझने से पहले, ठीक है, टेम्परेचर को समझने से पहले एक छोटी सी बात देख लो आप। एक वर्ड होता है जो हमने पिछले क्लास में कवर करा था, दैट इज डाइसोल्यूशन। ठीक है, डाइसोल्यूशन। अब डाइसोल्यूशन का एक सिंपल सा लॉजिक होता है कि अगर आप, ठीक है, अगर आप क्या करते हो, सॉल्यूट की मात्रा कंटिन्यूसली ऐड करते हो, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है अगर कंटिन्यूसली ऐड करते हो तो ऑब्वियस है कि आपको जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। देखो ये जो सिंबल है, सिंपल हमने यहां पे लिखा हुआ ऐड, अगर आप जो सॉल्यूट की जो मात्रा है यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अगर कंटिन्यूसली आप ऐड करोगे तो जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है, देखो ये सिंबल होता है कंसंट्रेशन का, तो जो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो क्या करेगा, कंटिन्यूसली इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई सॉल्यूशन। ठीक है, ये ध्यान से समझिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाई सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, एक चीज और
जो डाइसोल्यूशन होता है ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, क्योंकि जो डाइसोल्यूशन होता है आपका, ये आपका इंडो भी हो सकता है और ये आपका एक्सो भी हो सकता है, ठीक है, ध्यान समझिएगा। जो डाइसोल्यूशन जो प्रोसेस है आपका, ये दोनों हो सकता है, ये इंडोथर्मिक भी हो सकता है और ये आपका एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब ध्यान से समझने वाली बात है कि अगर ये जो डाइसोल्यूशन है आपका, ठीक है, अगर ये डाइसोल्यूशन है, अगर ये इंडोथर्मिक है, ये क्या, अगर आपका इंडोथर्मिक, यहां देखिए कि ध्यान से हमने केस 1 लिया यहां पे कि यहां जो डाइसोल्यूशन है अगर आपका इंडोथर्मिक है, ठीक है, तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी भी आपकी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। डाइसोल्यूशन जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। डाइसोल्यूशन को केवल आप समझ लो तो आप टेम्परेचर को अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है। फिर से कि अगर डाइसोल्यूशन जो है अगर वो एंडोथर्मिक है तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ने ही बढ़ने वाली है, ठीक है। अच्छा, सोचने वाली बात है कि क्यों, कैसे बढ़ेगी, ये भी थोड़ा सोच समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ध्यान से, यहां पे डाइसोल्यूशन है तो डाइसोल्यूशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है कि भाई कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, सॉल्यूट आप लगातार ऐड कर रहे हो तो कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, यहां पे हमने क्या बोला कि जो डाइसोल्यूशन आपका वो एंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक का मतलब, इंडोथर्मिक को ऐसे समझो आप कि जो हीट है, हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है कि नहीं। हीट इंडोथर्मिक और हीट वो क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। तो जितना हीट जाएगा तो वहां पे जितना हीट अंदर जाएगा, है कि नहीं, तो उतना आपके क्या होंगे, जो जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्वेंट हैं, उनके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, है कि नहीं। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ने का मेरा मतलब ये है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा। अच्छा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा वो बढ़ेगा, है कि नहीं। तो सॉल्युबिलिटी आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, वो बढ़ जाएगी, ठीक है। इसको आप देखो दो तरीके से समझ सकते हो, इसको आप ली चैटरले प्रिंसिपल के थ्रू भी समझ सकते हो, लेकिन उससे बढ़िया जो तरीका है सिंपल सा ये समझो आप, ठीक है, कि अगर डाइसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। अच्छा, इससे बहुत सारे कंपाउंड्स है कि नहीं, अब देखो जैसे यहां पे हमने लिखा हुआ NaNO3, सोडियम नाइट्रेट, KNO3 दैट इज पोटासियम नाइट्रेट, नमक हो गया आपका NaCl, है कि नहीं, पोटासियम क्लोराइड, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, ठीक है, जिनका जो डाइसोल्यूशन होता है वो एंडोथर्मिक होता है, मतलब सिंपल सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। अच्छा, अगर आपका ध्यान से सेकंड केस इसी में, अगर डाइसोल्यूशन आपका अगर एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक समझो आप कि हीट रिलीज होना, हीट जो है एक्सो मतलब रिलीज और थर्मल समझते हो, हीट रिलीज होना, यानी अगर आप कुछ भी ऐड करते हो तो हीट निकलते जाएगा, ठीक है। हीट निकलेगा तो ऑब्वियस है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है आपका एज इट इज रह जाएगा, है कि नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, तो ऑब्वियस है कि नहीं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी क्या होगी, घटेगी, सिंपल सी बात है। टेम्परेचर अगर आप बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। तो सिंपल समझना आपको ये लॉजिक, इसको आप ली चैटरल प्रिंसिपल से भी बेहतर समझ सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपने ये ध्यान देना है कि अगर डाइसोल्यूशन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे भाई घटेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घटेगा, ठीक है। अच्छा, इसमें बहुत सारे वैसे हैं, जैसे सोडियम सल्फेट हो गया, है कि नहीं, लिथियम कार्बोनेट हो गया, ठीक है, ये देखो, ये इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट, ठीक है, ये जो भी है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट है, ठीक है। अच्छा, एक और कंपाउंड होते हैं और एक इसमें केस होता है, वो देखो क्या होता है, ठीक है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, सॉल्युबिलिटी में क्या होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं, यानी टेम्परेचर जो है आपका, इसमें तीन केसेस बन के आते हैं, ठीक है। पहला केस कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, सेकेंड केस टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घटेगी, ठीक है। अच्छा, इसका एक थर्ड केस क्या बन के आता है कि भाई आप टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ, ठीक है, टेम्परेचर घटाओ या बढ़ाओ उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, ठीक है, इसमें जो है आपका कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब एक सिंपल सा इसका मतलब हुआ कि जो है आपका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो या घटाते हो तो सॉल्युबिलिटी पे, ठीक है, सॉल्युबिलिटी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इस ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जिनका जो है सॉल्युबिलिटी, जिनकी सॉल्युबिलिटी जो होती है कोई असर नहीं पड़ने वाला, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो घटा रहे हो कोई असर उसमें नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से होता क्या है, ठीक है, तो कौन कौन से वैसे कंपाउंड है, लाइक यहां पे देखो जैसे CaCl2.6H2, इसको बोलते हैं हम लोग कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, कैल्शियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट। तो अगर यहां पे आप क्या करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो,
ठीक है, टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हो, तो कुछ नहीं होता आपका ये जो है CaCl2.6H2O जो है ये CaCl2.4H2O में यानी कैल्शियम क्लोराइड टेट्राहाइड्रेट में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आप अगर इसको कन्वर्ट करते हो, फिर अगर इसको आप हीट करते हो, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये जो है CaCl2.2H2O में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेरे सिंपल सा कहने का मतलब क्या है कि सॉल्युबिलिटी में कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो टेम्परेचर आप घटा रहे हो, बढ़ा रहे हो, सॉल्युबिलिटी में आपका कोई चेंजेस नहीं होता है। होगा क्या, केवल एक होगा चेंज आपका, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात, अगर आप टेम्परेचर क्या करते हो, बढ़ाते हो या घटाते हो, तो मैक्सिमम क्या होगा आपका, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और जो छोटी सी बात है, तो जिस टेम्परेचर पर एक फॉर्म से वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा एक हमने यहां पे एक और कंपाउंड लिया है, लाइक अमोनियम नाइट्रेट आपका है कि नहीं, अमोनियम नाइट्रेट है कि नहीं। अब इसको भी आप क्या करोगे, इसको भी अगर आप हीट करोगे, है कि नहीं, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो कुछ नहीं होगा, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट होगा। देखो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म का मतलब यहां पे क्या है कि लाइक आपका जो अल्फा फॉर्म से है वो बीटा फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, है कि नहीं, अल्फा फॉर्म जो है वो बीटा फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, या जो बीटा है वो किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, अल्फा फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये देखो आप, जैसे यहां पे हमने यहां पे लिखा हुआ Na2SO4.10H2O, ठीक है, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, तो इसको आप क्या करते हो, अगर हीट करते हो, ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो तो ये जो है Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा, या टेम्परेचर अगर घटाते हो तो ये वापस मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सा लॉजिक ये है। ठीक है, अच्छा जिस टेम्परेचर पर ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है, उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन टेम्परेचर। तो तीन कैटेगरी में, ठीक है, तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड करा। सबसे पहला कंडीशन क्या था कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी, है कि नहीं। एक केस था कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, आपकी घटेगी। अच्छा एक केस था कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी में कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले हैं। ठीक है, मतलब चेंज नहीं होगा, इसको आप ऐसे मान के चलो कि चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, तो तीन केसेस यहां पे बनते हैं। अच्छा एक देखो छोटी सी बात और है, वो भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक है, और वो क्या छोटी सी बात है वो थोड़ा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। अब देखो हमने आपको बताया कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो, है कि नहीं, टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो भाई सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। अब सोचने वाली बात क्या है कि जो क्या सॉल्युबिलिटी जो बढ़ेगा, जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है या जो भी सॉल्युबिलिटी घट रहा है, ये कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या डिसकंटिन्यूअसली बढ़ रहा है या घट रहा है कि नहीं। पहले एक वर्ड पे क्लियर कर लो आप अच्छे तरीके से। एक होता है कंटिन्यूअस, है कि नहीं, और एक होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, एक हमने आपने सुना होगा, एक होता है कंटिन्यूअस, दूसरा क्या होता है डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अच्छा समझिएगा ध्यान से। अब कंटिन्यूअस अभी दो केसेस बन सकते हैं। ठीक है, एक होता है आपका स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस, है कि नहीं। स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है कि भाई लगातार वो इंक्रीज ही कर रहा है कि नहीं, लगातार मतलब वो लगातार घट रहा है या बढ़ रहा है। ठीक है, इसको आप कंटिन्यूअस से बेहतर आप ऐसे कर लो, इसको आप इंक्रीजिंग कर लो। इसमें कंटिन्यूअस तो है लेकिन इसमें दो केसेस आ सकते हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है कि कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। और इसको भी अगर हम लोग क्या करें, दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस है यानी स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। अच्छा ये भी हो सकता है कि सिंपली इंक्रीज करे, मतलब सिंपली क्या हुआ आपका, सिंपली इंक्रीज करे या सिंपली क्या करे, वो डिक्रीज करे, है कि नहीं, ये भी चांसेज है। सिंपली इंक्रीज करे या सिंपली क्या करे, डिक्रीज करे। ठीक है, अच्छा इसका मतलब समझिएगा, स्ट्रिक्टली कंटिन्यूअस यानी स्ट्रिक्टली भाई या तो इंक्रीज कर रहा है या तो सिंपली क्या कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है। ये तो आपको समझ आ रहा होगा, है कि नहीं। लेकिन ये तो स्ट्रिक्टली वाली बात होगी भाई, या तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है या तो कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक इसमें और केसेस आ सकता है कि सिंपली इंक्रीज कर रहा है। सिंपली इंक्रीज करने का मतलब क्या, इंक्रीज तो किया, फिर जो है कांस्टेंट हो गया, फिर इंक्रीज करना स्टार्ट किया। डिक्रीज का मतलब हुआ, ठीक है, डिक्रीज तो कर रहा है लेकिन फिर सर्टेन पॉइंट पर कांस्टेंट हो गया, फिर डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो जो हम लोग जो बोल रहे हैं कि भाई आप अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ेगी, लेकिन ये जो सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है आपकी, इसका जो मतलब इंक्रीज जो है, ठीक है, जो इंक्रीमेंट हो रहा है ये कंटिन्यू स्ट्रिक्टली इंक्रीमेंट भी हो सकता है। ठीक है, इसका जो इंक्रीमेंट हो सकता है वो स्ट्रिक्टली भी हो सकता है और सिंपली इंक्रीमेंट हो सकता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीमेंट का मतलब भाई लगातार वो बढ़ रहा है। ठीक है, अच्छा इंक्रीमेंट का मतलब बढ़ तो रहा है लेकिन सर्टेन पॉइंट पर जाके कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक केस हमने आपको बताया कि भाई टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो सॉल्युबिलिटी घट रही है यानी डिक्रीज कर रहा है, यानी डिक्रीज में दो केसेस आ सकते हैं, एक स्ट्रिक्टली डिक्रीज
यानी भाई लगातार आपका डिक्रीज कर रहा है कि नहीं। अच्छा, एक सिंपली डिक्रीज, तो सिंपली डिक्रीज का मतलब ये हुआ कि भाई घट तो रहा है लेकिन समय कभी कभी जो हो रहा है कांस्टेंट हो जा रहा है, फिर घटना स्टार्ट कर दे रहा है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, जो सॉलिबिलिटी बढ़ रहा है या घट रहा है, इसमें जो चेंजेज हो रहे हैं ये दो तरीके से चेंजेज हो सकते हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकंटिन्यूअस भी हो सकता है, ठीक है। ये ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक देखो बेहतर तरीका होगा कि डिसकंटिन्यूअस बोलने से बेहतर होगा, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस जो है बोलने से बेहतर होगा कि आप बोलो स्ट्रिक्टली इंक्रीज या डिक्रीज, या सिंपली बोलो आप भाई इंक्रीज कर रहा है कि वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। डिसकंटिन्यूअस से बेहतर होगा क्योंकि डिसकंटिन्यूअस का मतलब अलग हो जाएगा यहां पे, ठीक है। चलिए, ये तो क्लियर कर लिया हमने। अब देखो ध्यान से, अब इसको समझने के लिए हमने क्या करा, एक कर्व ड्रॉ करा हुआ, ठीक है, कुछ कंपाउंड्स का, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉल्युबिलिटी कर्व, ठीक है। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी कर्व। हमने पता करना है, ठीक है, कि भाई आप कैसे बोल रहे हो। अब ये जो हमने आपको बताया कॉन्सेप्ट, ये कैसे हमने बताया, तो इसको हमने सॉल्युबिलिटी कर्व के थ्रू आपको बताया, ठीक है। सॉल्युबिलिटी कर्व। अब सॉल्युबिलिटी कर्व जो है इसके थ्रू हमने आपको बताया कि भाई आपका जो इंक्रीमेंट हो रहा है, जो भी आपका इंक्रीज कर रहा है, ये आपका स्ट्रिक्टली भी हो सकता है और नॉर्मल इंक्रीज भी हो सकता है कि नहीं। डिक्रीज कर रहा है तो आपका स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी कर सकता है और नॉर्मली भी डिक्रीज कर सकता है, ठीक है। तो यहां पे हमने क्या करा, दो कर्व ड्रॉ किए हुए, ठीक है, दो हमने कर्व ड्रॉ किए हुए। तो इन दोनों कर्व से हम लोग समझ सकते हैं कि देखो ध्यान से, ये जो है आपका जो केस है, ये जो कर्व हमने ड्रॉ किया हुआ है, क्लियरली आपका दिख रहा है कि स्ट्रिक्टली है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज हो रहा है, तो स्ट्रिक्टली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। लेकिन इस कर्व में देखो आप, ठीक है, ये सिंपली क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, इंक्रीजिंग है या आपका डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली यहां पे नहीं है, ठीक है। ध्यान समझिएगा, स्ट्रिक्टली नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो है घट रहा, बढ़ रहा है तो बढ़ रहा है, लेकिन कहीं क्या हो जा रहा है, आपका रुक जा रहा है कि नहीं, स्टेबल हो जा रहा है, फिर बढ़ना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं। तो ये होता है हमारा, ठीक है। तो जरूरी नहीं है, ये भी आपको थोड़ा समझना चाहिए था, ठीक है। ये तो हो गया टेम्परेचर की बात। अब हमने बात करनी है नेचर के बारे में, नेचर पर कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। ये हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो, इसके लिए आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझना है, दैट इज लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। लाइक डिजॉल्व्स क्या चीज, लाइक। अब इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा इसका मतलब है कि जो पोलर सॉल्यूट है आपका, ठीक है, जो आपका पोलर सॉल्यूट है ठीक है, ये जो है आपका बेहतर डिजॉल्व होगा, ठीक है। पोलर सॉल्यूट जो आपका क्या होगा, बेहतर डिजॉल्व होगा। किसमें बेहतर डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। ये सिंपल समझो, जो पोलर सॉल्यूट है आपका वो किसमें बेहतर डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, बेहतर डिजॉल्व होगा। अच्छा, वही आपका जो नॉन पोलर हो गया है कि नहीं, जो नॉन पोलर सॉल्यूट हो गया वो बेहतर डिजॉल्व होगा, किसमें बेहतर डिजॉल्व होगा, आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है। इसका मतलब सिंपल सा यही हुआ, लाइक डिजॉल्व्स क्या चीज, लाइक, ठीक है। जो सेम है, अगर आपका जो नेचर सेम है, ठीक है, अगर आपका सॉल्यूट का भी नेचर पोलर है और जो सॉल्वेंट का भी नेचर क्या, अगर आपका पोलर है, तो जो सॉल्युबिलिटी का जो अमाउंट ऑफ सॉल्युबिलिटी जो होगा, मतलब उसमें ज्यादा घुलेगा, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, जो नॉन पोलर सॉल्यूट हुआ वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या होगा, ज्यादा घुलेगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। अच्छा, ये आपको अच्छे तरीके से नॉलेज होना चाहिए कि पोलर का मतलब क्या होता है और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा अच्छे तरीके से आपको होना, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। इसको हमने पिछले क्लास में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ कि भाई पोलर का मतलब क्या होता है और नॉन पोलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। फिर से हम लोग इसको एक बार रिपीट कर लेते हैं। जिसके पास आयनिक कंपाउंड्स होंगे, इसको सिंपल समझो आप, जो आयनिक कंपाउंड्स होंगे जितने भी क्या होते हैं आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो आपके सिंपली क्या होंगे, पोलर, है कि नहीं। और जितने भी आपके कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, या आप इसको ऐसे बोलो कि जितने भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, कोवेलेंट कंपाउंड, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, ये सारे जो होते हैं आपके वो नॉन पोलर होते हैं। सिंपली समझने के लिए आप ऐसे समझो, पोलर वाले जो होंगे, पोलर कंपाउंड्स, पोलर यानी आयनिक कंपाउंड्स, नॉन पोलर यानी कोवेलेंट या ऑर्गेनिक, ठीक है। सिंपली समझ लो आप ऐसे इसको, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट कि भाई पोलर जो है वो पोलर में घुलना पसंद करेगा, है कि जो नॉन पोलर है वो नॉन पोलर में घुलना पसंद करेगा। देखो, ऐसा नहीं कि नहीं घुलेगा, ये भी थोड़ा समझने वाली बात है कि ऐसा नहीं कि पोलर सॉल्यूट आपका नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, ऐसा भी एकदम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन जो सॉल्युबिलिटी है, मतलब जो सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा या कम हो सकता है, ठीक है, ज्यादा या कम हो सकता है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं कि भाई ऐसा नहीं घुलेगा, है कि नहीं, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं घुलने वाला है, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात और, हम लोग जो है हमेशा जो है पोलर सॉल्यूट की बात करेंगे, ध्यान समझिएगा। हम लोग जो है हमेशा मैक्सिमम केसेस में हम लोग पोलर सॉल्यूट की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, और पोलर सॉल्वेंट की ही बात करेंगे, यानी हम लोग जो है केस वन की ही मैक्सिमम केस में बात करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, ये देखो अब ध्यान से, पोलर सॉल्वेंट में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं वाटर की, ये ध्यान समझिएगा। जो पोलर सॉल्वेंट है इसमें भी हम लोग किसकी बात करने वाले हैं, मेनली वाटर की बात करने वाले, ठीक है। पोलर सॉल्वेंट यानी हम लोग मेनली बात करने वाले हैं वाटर की, ठीक है। अच्छा, वाटर की क्यों बात करेंगे ये भी जान लो आप, है कि नहीं, पहली बात
कि जो वाटर का जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ध्यान समझिएगा, वाटर का जो क्या होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है मैक्सिमम होता है, पहली बात तो ठीक है, आपको पता भी होगा दैट इज 80 है कि नहीं, 80 होता है इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो कितना होता है आपका 80 होता है, पहली बात तो ये हो गई ठीक है। अच्छा दूसरी बात भी आपको पता होगा कि भाई ये जो होता है आपका यानी जो वाटर होता है इसको हम लोग यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं, ये मैक्सिमम केसेस में यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है ठीक है। तो इन दो रीजन के कारण हम लोग क्या करते हैं मैक्सिमम केसेस में जो सॉल्वेंट होता है हम लोग क्या लेते हैं वाटर लेते हैं ठीक है। मैक्सिमम केसेस में जो सॉल्वेंट जो हम लोग लेते हैं वो क्या लेते हैं हम लोग वाटर लेते हैं ठीक है। वो आपका अगर जो सॉल्यूट है वो आपका पोलर हो या सॉल्यूट आपका क्या हो नॉन पोलर हो, मैक्सिमम केसेस में हम लोग क्या करते हैं सॉल्वेंट जो है हम लोग वाटर को ही कंसीडर करते हैं ठीक है। दो बातें हैं कि क्यों, पहली बात तो भाई यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, सबको घुला लेता है अपने अंदर है कि नहीं। दूसरी बात इसका जो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो काफी ज्यादा होता है ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है क्या होता है काफी ज्यादा होता है ठीक है। ये तो एक बात क्लियर हो गई ठीक है। अब दूसरी बात पे हम लोग थोड़ा बात करते हैं ठीक है। अच्छा ये तो हमने आपको बताया कि भाई पोलर जो है वो पोलर में घुलना पसंद करेगा, यानी सॉल्विटी काफी ज्यादा होगी, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में घुलना पसंद करेगा। तो घुलना पसंद करेगा इसका मतलब क्या है उसकी सॉल्विटी काफी ज्यादा होगी है कि नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे सपोज हम लोग कॉमन एग्जांपल देखते हैं ठीक है। लाइक हम लोग ले लेते हैं सपोज हम लोग ले लेते हैं सॉल्ट है कि नहीं, तो आपको पता होगा सॉल्ट है कि नहीं, सॉल्ट क्या है आपका एक आयनिक है कि नहीं, सॉल्ट है आपका ये एक आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड से बढ़िया इसको आप बोलो कि पोलर है ये है कि नहीं, पोलर सॉल्यूट है ठीक है। इसको भी हम लोग क्या ये पानी में घुलेगा, आपको पता है कि ये जो है आपका पानी में घुलेगा है कि नहीं। अच्छा पानी को हम लोग यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं कि ये जो है आपका एक पोलर सॉल्वेंट है, पानी जो है आपका यानी जो वाटर है आपका एक ठीक है कौन सा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ठीक है। हम लोग जो है मैक्सिमम केसेस में वाटर की ही बात करने वाले हैं ठीक है। अच्छा अब मान लो शुगर, शुगर जो है आपका वो क्या है नॉन पोलर है कि नहीं, शुगर जो है आपको क्या चाहिए वो नॉन पोलर है कि नहीं। तो नॉन पोलर भी जो है किसमें घुलेगा पानी में घुलेगा, ये आपका पोलर सॉल्वेंट है कि नहीं, ये आपका कौन सा सॉल्वेंट है पोलर सॉल्वेंट है। अब देखो ध्यान से दोनों पानी में घुल रहा है, यानी जो पोलर है पोलर सॉल्यूट भी भाई पानी में घुल रहा है, जो नॉन पोलर सॉल्यूट है ये भी किसमें घुल रहा है पानी में घुल रहा है। लेकिन दोनों का जो सॉल्युबिलिटी है दोनों के सॉल्युबिलिटी में काफी फर्क आ जाएगा ठीक है, दोनों की जो सॉल्युबिलिटी है इसमें काफी फर्क आ जाएगा। अगर आप इसके सॉल्युबिलिटी चेक करोगे तो इसका जो सॉल्युबिलिटी है दैट इज 5.3 मोल पर लीटर, ध्यान समझिएगा। इसके सॉल्युबिलिटी की अगर आप बात करोगे यानी सॉल्ट को अगर आप पानी में घुलाओगे तो ये जो है आपका 5.3 मोल पर लीटर, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी दैट इज 5.3 मोल पर लीटर। इसका मतलब क्या होगा कि 1 लीटर में आप 5.3 मोल क्या हो सकते हैं डिजॉल्व हो सकते हैं। वही आप शुगर की बात करो ठीक है, वही अगर आप किसकी बात करते हो शुगर की बात करते हो तो जो कि काफी कम है दैट इज 3.8 मोल पर लीटर। तो ऐसा नहीं कि भाई नहीं घुलेगा ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि नॉन पोलर पोलर में नहीं घुलेगा या पोलर नॉन पोलर में नहीं घुलेगा, ये ऐसा भी नहीं है। हाँ घुलेगा लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होगी, सॉल्युबिलिटी क्या होगी कम होगी। तो हम लोग क्या करेंगे मैक्सिमम केसेस में बात करने वाले हैं पोलर सॉल्वेंट की ठीक है, पोलर सॉल्वेंट की बात करेंगे दैट इज वाटर की बात करने वाले हैं, और हम लोग पोलर सॉल्यूट की बात करेंगे। पोलर सॉल्यूट यानी आयनिक कंपाउंड्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं ठीक है। उम्मीद है यहां तक अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अच्छा एक हम लोग और एग्जांपल लेते हैं, लाइक आयोडीन की बात कर लेते हैं ठीक है। आयोडीन, आयोडीन आपने सुना होगा नाम है कि नहीं। अगर हम लोग आयोडीन का एग्जांपल देखते हैं तो देखो आयोडीन जो है आपका ये पानी में भी घुलेगा है कि नहीं, ये पानी में भी घुलेगा, तो इसको हम लोग आयोडीन आपका ये आपका पानी में भी घुलेगा, और ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट। अच्छा सोचने वाली बात है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी क्या चीज, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी आप बेंजीन ले लो, CCl4 ले लो, CS2 ले लो, बहुत सारे हैं ठीक है। आप अल्कोहल ले लो है कि नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट यानी क्या चाहिए आप अल्कोहल ले लो है कि नहीं। अल्कोहल हो गया आपका ये CCl4 हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CS2 यानी कार्बन डाइसल्फाइड हो गया है कि नहीं। आप ईथर ले लो, आप बेंजीन ले लो है कि नहीं। तो सारे जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया आयोडीन लिया है कि नहीं, जो सॉल्यूट है हमने वो क्या लिया आयोडीन लिया, और आयोडीन को हमने किसमें घुलाया पानी में घुलाया। अच्छा ये तो एक क्लियर हो गया। तो पानी में घुला कि नहीं घुला, ऑब्वियस है कि घुलेगा पानी में है कि नहीं। और इसको हम लोग क्या करते हैं अल्कोहल में घुलाते हैं, ये जो आयोडीन है, और हम लोग इसको अल्कोहल में घुलाते हैं या इसको हम लोग मान लो CCl4 में घुलाते हैं, दोनों में घुलाते हैं। फिर हमने इसका क्या किया सॉल्युबिलिटी चेक किया, तो सॉल्युबिलिटी में हमने देखा क्या कि ये इसका ये जो आयोडीन है, आयोडीन क्या खुद एक नॉन पोलर है कि नहीं। आयोडीन जो है आपका एक नॉन पोलर सॉल्यूट है, तो ये जो है नॉन पोलर सॉल्वेंट में बेहतर घुला, ये जो है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट में क्या हुआ बेहतर ये डिजॉल्व हुआ ठीक है। पानी के तुलना में आयोडीन जो है वाटर में उतना नहीं घुला, मतलब इसमें जो है उतना डिजॉल्व नहीं हुआ, लेकिन नॉन पोलर जो है नॉन पोलर में बेहतर डिजॉल्व हुआ, यानी इसकी जो सॉल्युबिलिटी हुई वो बेहतर हुई
ठीक है। तो हम लोग ये इसी बेसिस पर हम लोग ये बात बोलते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। इसी बेसिस पर हम लोग ये बात बोलते हैं कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक। ये बिल्कुल एक भाई नहीं घुलेगा, ये कॉन्सेप्ट एकदम कंप्लीटली गलत है कि नहीं घुलने वाला, घुलेगा। सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस हो सकता है कि सॉल्युबिलिटी कम या सॉल्युबिलिटी ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपने ध्यान में रखना है कि नहीं, कि हम लोग जो है किसकी बात करेंगे, आयनिक कंपाउंड की बात करेंगे। और आयनिक कंपाउंड को हम लोग किसमें घुलाएंगे, वाटर में घुलाएंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड को हम लोग क्या करेंगे, वाटर में घुलाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक सोचने वाली बात और है, ठीक है, क्यों जो हो रहा है सॉल्विटी ज्यादा हो जा रहा है या सॉल्विटी कम हो जा रहा है, ये भी सोचने वाली बात है कि नहीं। हम लोग, ठीक है, हमने बात कर ले सॉल्विटी पोलर को पोलर में घुलाने पर सॉल्विटी ज्यादा हो रही है, नॉन पोलर को नॉन पोलर में घुला रहे हैं तो सॉल्विटी ज्यादा हो रही है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, हमने बात सी करनी है, हम लोग क्या करेंगे, मैक्सिमम केसेस में पोलर सॉल्यूट को, ठीक है, पोलर सॉल्यूट को हम लोग किसमें घुलाने वाले हैं, पोलर सॉल्वेंट में घुलाने वाले हैं कि नहीं। हम लोग मैक्सिमम केसेस में क्या करेंगे, पोलर सॉल्यूट को किसमें घुलाएंगे, पोलर सॉल्वेंट में घुलाएंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कैसे घुलेगा, है कि नहीं। पोलर यानी समझ रहे हैं आप, दैट इज आयनिक, है कि नहीं। पोलर यानी क्या चीज, आयनिक, दोनों आयनिक है आपका। आयनिक यानी दोनों में क्या है आपका, प्लस माइनस है, यानी दोनों में पोल्स हैं आपके, है कि नहीं। अब देखो होता क्या है, क्यों हम लोग, कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि पोलर सॉल्यूट है वो पोलर सॉल्यूट में बेहतर घुलेगा, इस बात को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, ठीक है। इसको आप देखो सिंपल तरीके से समझो आप, बेहतर सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, समझिएगा ध्यान से, बेहतर सॉल्युबल है यानी बेहतर इसकी सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, कि इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के बीच में जो रिएक्शन हो रहा है वो काफी स्ट्रांग हो रहा है कि नहीं। दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्डिंग हो रही है वो काफी बॉन्डिंग क्या हो रही है, स्ट्रांग हो रही है कि नहीं। इसको आप ऐसे समझो, है कि नहीं। तो जब बॉन्डिंग स्ट्रांग है तो ऑब्वियस है कि जो सॉल्युबिलिटी होगा वो क्या होगा, काफी स्ट्रांग होगा, है कि नहीं। जैसे आप एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी आप ले लो, एक आप पोलर सॉल्यूट ले लो, तो उसका जो प्लस माइनस है, क्योंकि आयनिक कंपाउंड है कि नहीं, ये सॉल्यूट का हो गया, सपोज ये जो हो गया किसका हो गया, सॉल्यूट का हो गया। अच्छा, एक और हम लोग लेते हैं प्लस और माइनस, ये हो गया आपका सॉल्वेंट का, ये किसका हो गया, सॉल्वेंट का, ठीक है। दोनों हमने क्या लिया हुआ, दोनों हमने जो है आयनिक लिया हुआ है, जो पोलर और जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जो है, हमने दोनों जो है वो क्या लिया हुआ, आयनिक लिया हुआ है, ठीक है। आयनिक है यानी दोनों के पास पोल है, इसके पास प्लस माइनस है और इसके पास भी क्या है, प्लस माइनस है। तो होता क्या है, जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो इसका जो प्लस होता है इसके माइनस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसका जो प्लस है इसके माइनस को क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। यानी सिंपल सी बात है, यहां पे जो है आपका एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या हो रहा है, फोर्स डेवलप हो रहा है, ठीक है। और बिकॉज ऑफ दैट फोर्स हम लोग बोलते हैं कि भाई सॉल्युबिलिटी है वो बहुत ज्यादा हो रही है कि नहीं। तो ये लॉजिक होता है, यानी एलडीएल जो है आपका, यानी लाइक डिजॉल्व्स लाइक का एक सिंपल सा ये लॉजिक है, ठीक है। सोचने वाली बात है कि सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, घट रहा है, तो कैसे बढ़ रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा लॉजिक वहां पे। तो सिंपल सी लॉजिक है भाई, रिएक्शन बोलो आप उसको, या बोलो कि बॉन्डिंग काफी स्ट्रांग है कि नहीं। तो यही सिंपल सा एक लॉजिक था। अच्छा, एक छोटी सी बात और हम लोग यहाँ पे जो है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं क्या कि मैक्सिमम केसेस हम लोग क्या ले रहे हैं, वाटर ले रहे हैं कि नहीं। यानी पोलर को हम लोग किसमें घुला रहे हैं, पोलर में ही घुला रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन देखो ऐसा नहीं है, ठीक है। हम लोग जो है पोलर को नॉन पोलर में भी घुला सकते हैं, पोलर को हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉन पोलर में भी क्या कर सकते हैं, घुला सकते हैं। यानी पानी के अलावा भी कुछ वैसे कंपाउंड्स हैं, ठीक है, जैसे लिक्विड एमोनिया, समझते हैं आप लोग, लिक्विड एमोनिया दैट इज NH3, है कि नहीं। लिक्विड एमोनिया हुआ आपका, लिक्विड हाइड्रोजन सल्फाइड हुआ, लिक्विड SO2 हुआ, ये भी जो है आपके बेहतर सॉल्वेंट है, ये भी क्या आपके बेहतर सॉल्वेंट है, किसके लिए, फॉर आयनिक कंपाउंड, या इसको आप ऐसे बोलो फॉर पोलर सॉल्यूट, यानी पोलर सॉल्यूट के लिए ये जो भी है आपके लिक्विड एमोनिया बोलो आप इसको, लिक्विड H2S है या लिक्विड SO2 है, इंक्लूडिंग वाटर, है कि नहीं। वाटर तो आप लोग समझते हैं, है कि नहीं, वाटर की तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे, ठीक है। वाटर क्या आपका पोलर है, लेकिन ये सारे जो हो गए क्या हो गए, वो नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, है कि नहीं। ये तो सारे जो है आपके वो कौन से सॉल्वेंट हो गए, नॉन पोलर सॉल्वेंट हो गए, ठीक है। तो इसको ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो हमने आज की क्लास में केस 1 की बात करी, अगले क्लास में हम लोग क्या करने वाले, केस 2 की बात करने वाले, ठीक है। केस 2 आपको पता होगा।